नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम समर्पित करने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार जी को, जो 4 अप्रैल 2025 को हम सब से विदा लेकर परलोक गमन कर चुके हैं। जी हाँ, वो हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। मनोज कुमार जी वो शख्स थे जिन्होंने हमें अपने देश पर गर्व करना सिखाया। 24 जुलाई 1937 को अहमदाबाद में जन्मे मनोज कुमार जी का असली नाम था हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। उनका जन्म स्थान आज की तारीख में पाकिस्तान में है। लगभग 10 साल की उम्र में ही पार्टीशन के बाद उनका परिवार दिल्ली आकर बस गया था। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने तय कर लिया था कि वो आगे जाकर फिल्मों में काम करेंगे और अपना नाम भी उन्होंने डिसाइड कर लिया था। उन दिनों उन्होंने दिलीप कुमार साहब की एक फिल्म देखी थी शबनम, जिसमें उनका नाम था मनोज, और यहीं से उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रखने की ठान ली थी और इसी नाम से उन्होंने फिल्मों में काम किया। 1957 में मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। पहली फिल्म थी फैशन, उसके बाद फिल्मों का सिलसिला चल पड़ा। 60 के दशक में उनकी एक से एक कामयाब फिल्में आई, जैसे कि गुमनाम, वो कौन थी, और उन्होंने खुद फिल्में प्रोड्यूस करनी भी शुरू कर दी थी। हालांकि वो मात्र 25-26 साल के नौजवान थे। 1964 में उन्होंने शहीद फिल्म बनाई थी और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फिल्म का प्रीमियर उन्होंने दिल्ली में किया था और लाल बहादुर शास्त्री जी, जो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस फिल्म का प्रीमियर अटेंड किया था और उन्हें फिल्म बहुत पसंद आई थी। उन्होंने मनोज कुमार जी से कहा कि मेरे नारे जय जवान जय किसान पर भी कोई फिल्म बनाओ। मनोज कुमार जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की इस गुजारिश को आदेश के तौर पर सर माथे पर लिया और दिल्ली से मुंबई आते आते रास्ते में ही उन्होंने फिल्म उपकार की स्क्रिप्ट लिख डाली, जो जय जवान जय किसान पर ही आधारित थी। ये फिल्म भी उनकी सुपर डुपर हिट हुई। उसके बाद पूर्व और पश्चिम, शोर, रोटी कपड़ा मकान, क्रांति जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में उन्होंने लगातार बनाई। मनोज कुमार जी ने हमें अपने देश पर गर्व करना सिखाया। ऐसा नहीं है कि देशभक्ति की भावना हम सबके अंदर नहीं होती है, लेकिन उसे अभिव्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते हैं हमारे पास। वो शब्द हमें मनोज कुमार जी ने दिए। उन्होंने ही हमें ऐसे गीत दिए, ऐ वतन हमको तेरी कसम, ऐ वतन हमको तेरी कसम, या फिर मेरा रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे। बिस्मिल अजीमाबादी जी द्वारा लिखित उर्दू कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जिसे राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लोकप्रिय किया था, उसे उन्होंने फिल्म शहीद में शामिल किया, उसे सुरों में ढाला और जन जन तक पहुंचाया, और ये गीत आज भी बच्चा बच्चा गाता है। सरफरोशी की तमन्ना। इस गीत को जन जन तक पहुंचाने के लिए सारे देश की जनता, सारी दुनिया मनोज कुमार जी की ऋणी है। उन्होंने ये कहकर कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, हमें देश के किसानों पर गर्व करना सिखाया। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ओम जय जगदीश शहरे या फिर रघुपति राघव राजा राम जैसी आरती और भक्ति गीतों को फिल्म संगीत के माध्यम से सुंदर तरीके से कंपोज कर लोगों के सामने इतनी खूबसूरती से प्रस्तुत किया कि आज भी यही वर्जन हर कोई अपने घर में सुनता है, बजाता है। रघुपति राघव राजा राम। जीवन का फलसफा हमें दिया ये कहकर कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, या फिर कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं। कितनी खूबसूरत बातें हैं। कभी वो कहते थे जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। आम आदमी की समस्याओं को समझते हुए उन्होंने कहा
कि बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। उनकी फिल्मों के गीत तो जैसे फ्रेज बन चुके हैं, मुहावरे बन चुके हैं, जिन्हें हम जाने अनजाने इस्तेमाल करते ही रहते हैं। जब हमारे देश का चंद्रयान चंद्रमा की धरती पर कदम रखता है तो पूरा देश एक स्वर में जो गीत गुनगुना रहा था वो था, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का उन्होंने ही हम तक ये बात पहुंचाई। हमारी देश की कला, संस्कृति, सभ्यता, विज्ञान सब कुछ कितना महान है। मनोज कुमार जी ने ये संदेश पूरे देश तक पहुंचाया। वो कहते थे, इस धरती पे मैंने जन्म लिया ये सोच के मैं इतराता हूँ। धरती पे मैंने जन्म लिया ये सोच के मैं इतराता हूँ। वो एकमात्र ऐसे कलाकार थे जिन्हें भारत कुमार कहा जाता था, यानी कि देश के नाम से उन्हें एक पहचान मिली थी और इससे बड़ा सम्मान तो शायद कोई हो ही नहीं सकता। हालांकि उन्हें पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान तो शायद यही था कि वो भारत कुमार कहलाते थे, देश के नाम से जाने जाते थे। आने वाले कई वर्षों तक मनोज कुमार जी की फिल्में देखी जाएंगी, उनकी फिल्मों के गीत गुनगुनाए जाएंगे। वो एक बेहतरीन कलाकार होने के साथ साथ जबरदस्त राइटर थे, डायरेक्टर थे, एडिटर थे, फोटोग्राफर थे, संगीत की गहरी समझ थी उन्हें, एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे। और ऐसे व्यक्ति का इस देश में जन्म लेना देश के लिए गर्व की बात है। इस धरती पे उन्होंने जन्म लिया ये सोच के हम सभी इतराते हैं। मनोज कुमार जी, आप ग्रेट थे, महान थे। हम सब आपको नमन करते हैं। दोस्तों, मैं फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।